जय माता दी दोस्तों। तो हमारी सवारी निकल पड़ी है मिर्ज़ापुर के लिए। शाम के 6 बज रहे हैं और हम चल पड़े मिर्ज़ापुर के लिए, विंध्याचल माँ के दर्शन करने के लिए। चूँकि गर्मी का टाइम है और दिन में काफ़ी भीड़ भी होती है, बच्चे को लेके जाना था तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग शाम को चलते हैं, रात में आराम से वहाँ नहा-वहा के दर्शन करेंगे। तो हम निकल पड़े। आपको पता होगा और नहीं पता तो मैं बता दूं कि मैं रहती हूँ बनारस में और बनारस से मिर्ज़ापुर की डिस्टेंस है 70 किलोमीटर, लगभग 2 घंटे का रास्ता है। सो हम गाना एंजॉय करते करते जा रहे थे। हम बिहारी भोजपुरी गाना ना सुने ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो आप भी एंजॉय करो हमारे साथ। गर्दा मचोले हो चंदन सोहन के भाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चूँकि हम काफ़ी देर से ट्रैवलिंग कर रहे थे तो यहाँ थोड़ी देर रुके और पेट पूजा के उसके बाद हम आगे के लिए निकल पड़े। यहाँ से 20 किलोमीटर और था विंध्याचल मंदिर। तो यहाँ पे देखिए मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद जा रही थी वहाँ पे। नवरात्रि में हम जा नहीं पाए थे तो हमने सोचा नवरात्रि बाद ही चलते हैं। तो यहाँ फाइनली हम पहुँच गए और हम पहुँचे थे 9 बजे, शायद 9 या साढ़े 9 बजे पहुँचे थे। जब मैं आई थी लास्ट टाइम नवरात्रि में तब ये कॉरिडोर का काम थोड़ा बहुत शायद स्टार्ट हुआ था। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कि स्टार्ट हुआ भी था कि नहीं हुआ था। अभी तो काफ़ी कुछ बन चुका है वहाँ पे, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन पहले से काफ़ी कुछ बन चुका है। यहाँ हम रुके, हमने अपनी गाड़ी पार्क की और हमने सोचा कि यहीं से हम प्रसाद ले लेते हैं। तो यहाँ विंध्याचल मंदिर में ऐसा मैंने मम्मी लोगों से सुना है कि यहाँ का जो ये बिहारी लोग होंगे वो समझेंगे, गमछा, हमारे यहाँ गमछा या गमछी बोलते हैं, वो ना यहाँ का काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ के लोग सोचते हैं कि क्या बोलते हैं, या तो चुंदरी में प्रसाद ले लें या फिर उसी गमछा या गमछी में प्रसाद ले लें। यहाँ के दुपट्टे भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो हम सोच रहे थे कि क्या लें, दुपट्टा में लें या फिर गमछा में लें या फिर चुंदरी में ले लें। तो इन्होंने, मेरे पतिदेव ने कहा कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे गमछे पड़े हैं तो तुम एक काम करो, दुपट्टा ले लो। मेरे को दुपट्टा पसंद नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा कि चुंदरी ले लेती हूँ। फिर बाबू बोली कि नहीं, छोटा वाला चुंदरी ले लो मम्मा, मैं खेलूँगी। मैंने कहा ओके चलो ठीक। फिर हमने यहाँ पे प्रसाद पैक कराया, फिर हम निकल पड़े मंदिर की ओर, क्योंकि हमने सोचा था कि हम नहा के स्नान करके गंगा जी में उसके बाद हम दर्शन करेंगे। और चूँकि टाइम हो रहा था मंदिर बंद होने के लिए, मतलब पूरी रात नहीं, थोड़ी देर के लिए मंदिर बंद होता है, उसी टाइम में हमने सोचा कि हम नहा के उसके बाद फिर आराम से दर्शन करेंगे। तो तब तक मैं आपको मंदिर के बारे में बताती हूँ, जब तक यहाँ मेरा प्रसाद पैक होता है। मैं बताती हूँ, विंध्याचल मंदिर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले के विंध्याचल शहर में स्थित है। यह मंदिर विंध्यवासिनी देवी को समर्पित है, जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर को देवी दुर्गा के शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार विंध्याचल नगर को देवी दुर्गा का निवास स्थान भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी ने राक्षस महिषासुर का वध करने के बाद रहने के लिए विंध्याचल को चुना था। और पौराणिक कथा की बात करें तो इस मंदिर का उल्लेख दुर्गा सप्तशी में किया गया है। जिस रात कृष्ण का जन्म हुआ था उसी रात यशोदा के गर्भ से देवी दुर्गा का जन्म हुआ था। तब कंस ने बच्ची के शरीर को पत्थर से कुचलकर मारने की कोशिश की तो वह चमत्कारिक रूप से उसकी पकड़ से दूर चली गई और दिव्य रूप में बदल गई। तो आगे मैं बताती हूँ और मंदिर के बारे में। उससे पहले आप ये देखो, ये नया कॉरिडोर का काम शुरू हुआ है ना, तो यहाँ मेरे पतिदेव मज़े ले रहे थे। तो यहाँ पे ये आंटी, बाबू, मैं और मेरी छोटी वाली बेटी मेरे पतिदेव की गोदी में थी और उनके एक फ्रेंड थे जो कि ड्राइव करके आए थे। तो ये देखिए, पहले से काफ़ी कुछ यहाँ पर बदल गया है, काफ़ी अच्छा बन गया है। रात के टाइम में ना काफ़ी आराम से यहाँ पे, ये मेरे पतिदेव, ये मेरी छोटी वाली बाबू देखो भाई, जो बिहार के नहीं है, ये जो मेरे पतिदेव के गले में है ना येलो कलर का, इसे ही गमछा और गमछी बोलते हैं। बिहारियों की शान बान आन, मल्टीपर्पज़, बहुत काम आता है ये गमछा गमछी।
तो हम पहुंच गए थे लगभग मंदिर के पास में, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे ये काम चल रहा है। यहाँ से मंदिर का प्रांगण शुरू होता है। मेरे पास में बहुत सारे लगेज हो गए थे सबके नहाने के बाद चेंज करने के लिए। मैंने कहा चलो मेरा कोई वीडियो बना लो, मैं ही सारा धो लेती हूँ। तो यहाँ से ना ये देखो कॉरिडोर। अच्छा, मैं कॉरिडोर के बारे में बताती हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह ही यहाँ के कॉरिडोर का निर्माण का काम शुरू किया है। तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए विंध्याचल मंदिर के चारों ओर 224 करोड़ की लागत से ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है। हम घाट पे पहुँचने वाले थे। हम जैसे ही उधर गए तब तक तो लाइट थी, लेकिन वहाँ पहुँचते ही लाइट कट चुकी थी। यहाँ रास्ते में बहुत सारे नए शॉप खुल चुके थे, जो कि पहले पिछली बार जब मैं आई थी तो ऐसा कुछ भी नहीं था। कितना प्यारा सीन है ना। अभी पूरा बन के तैयार नहीं हुआ है, तो देखो इतना प्यारा लग रहा है। जब बन जाएगा तो सोचो कितना प्यारा लगेगा ये कॉरिडोर। अब यहाँ ना काफ़ी स्पेस हो गया है। पहले बहुत कंजस्टेड था, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड था, बहुत दिक्कत होता था दर्शन होने में, लेकिन अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। और ये जैसे बनारस का कॉरिडोर विश्वनाथ मंदिर वाला काफ़ी सुंदर लगता है, वैसे ही ये वाला भी काफ़ी सुंदर लग रहा है ना। ये रास्ता देखो जाता है घाट की तरफ, गंगा घाट की तरफ। यहाँ निकल पड़े हम नहाने के लिए। अच्छा, यहाँ घाट के पास ना एक राम घाट, जो मिर्ज़ापुर के हैं या फिर जो वहाँ क्या बोलते हैं विंध्याचल मंदिर गए हैं, बहुतों को पता होगा, बहुतों को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था। तो यहाँ एक राम घाट है, जो कि ऐसा माना जाता है कि यह धार्मिक स्थान विंध्यवासिनी मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के कहने पर भगवान राम ने अपने मृत पिता की याद में इस स्थान पर एक शिवलिंग की स्थापना की थी। कितने लोगों को ये बात पता थी बताइए, और जिन्हें नहीं पता थी वो थैंक यू बोलो मुझे भाई, मेरी वजह से पता चला आपको। तो देखो गाइस, यहाँ हम पहुँच चुके थे घाट पे, और अभी लाइट है, थोड़ी देर में लाइट कट जाएगा यहाँ। वैसे ठीक ही हुआ लाइट कट गया तो, क्योंकि अंधेरा हो गया था, और वैसे भी इतनी रात को हम वहाँ पहुँचे थे। घाट पे पहुँच के हमें शायद 10:30 हो गया था टाइम। आराम से हमने वहाँ पे स्नान ध्यान किया, ध्यान तो नहीं किया, स्नान किया। ध्यान तो मंदिर में जाके करना था। उसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ की सीढ़ियाँ ना पहले की हैं, तो ये काफ़ी ऊंची थी। ऐसे आंटी से पहले तो मैं ही थक गई थी सीढ़ी चढ़ के उतर के। एक्चुअली यहाँ लाइट कट चुका था तो बहुत कुछ दिखेगा नहीं। यहाँ मैंने स्नान किया। पानी बहुत कम था यहाँ पे। आगे में बैरियर लगा था तो इसके आगे हम नहीं गए थे, यहीं पे हमने नहाया। उसके बाद गर्मी के टाइम में रात में नहा के मज़ा आता है तो और नहा के मंदिर में जाओ तुरंत पूजा करने तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम पहुँच गए मंदिर में। ये मेरी बाबू, इसने कहा कि मम्मा मुझे प्रसाद लेना है, मुझे दे दो। मैंने कहा चलो भाई, देवी माँ को देवी के हाथों से ही प्रसाद चढ़ाया जाए। इधर मेरी छोटी वाली बाबू मेरे गोदी में थी और वो बोल रही थी मम्मा मुझे प्रसाद दे दो, मैं लेके चलूँगी। यहाँ हम दर्शन कर लिए थे, क्योंकि वहाँ अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था। तो उसके बाद यहाँ से ना ये जो जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, ये यहाँ से देवी माँ की झांकी दिखाई जाती है। यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं। आप ध्यान से देखो तो माँ की हल्की सी झलक दिखेगी वहाँ पे।
चूँकि रात का टाइम था तो हमने काफ़ी आराम से दर्शन किया और फिर हमने झांकी दर्शन भी कर ली। बहुत बार ऐसा होता है कि भीड़ की वजह से दर्शन नहीं कर पाते लोग, मतलब भीड़ में जिनको जाना पसंद नहीं होता है तो सोचते हैं कि हम केवल झांकी दर्शन ही कर लें। लेकिन हमने इस बार बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से, बहुत कम टाइम में दर्शन कर लिया, झांकी दर्शन भी कर लिया। उसके बाद हमने थोड़ी-सी फ़ोटो शूट की वहाँ पे, थोड़े वीडियोज़ बनवाए। उसके बाद हम निकल पड़े कॉरिडोर घूमते-घूमते। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और बात बताती हूँ, शायद बहुत लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए, कि यहाँ के लोगों का मानना है कि देवी सीता ने राम जी के साथ वनवास की अवधि के दौरान विंध्याचल के एक तालाब में स्नान किया था। यह तालाब बाद में सीता कुंड बन गया था। आप कमेंट में बताओ कि कितने लोगों को ये जानकारी पता थी? नहीं पता थी तो चलो आगे से ये देखो, ये कॉरिडोर कितना प्यारा लग रहा है ना। यहाँ मैंने थोड़े से वीडियोज़ बनवाए थे और मुझे तो मन हो रहा था कि मैं और यहाँ रुकूँ, काफ़ी देर घूम लूँ, लेकिन फिर हमें घर भी जाना था। ये देखो निकलने का, बाहर आने का, मंदिर से बाहर आने का रास्ता। तो यहाँ से निकल के हमने चूँकि रात बहुत हो चुकी थी, शायद 11 साढ़े 11 12 ऐसे कुछ हो रहा था, तो काफ़ी दुकानें बंद हो चुकी थी, लेकिन कुछ एक दुकानें खुली थी। तो हमने सोचा कि देवी स्थान पे ऐसा बोलते हैं, बड़े बुज़ुर्ग बोलते हैं, मम्मी दादी लोग, कि देवी स्थान पे जाओ तो वहाँ से कुछ सुहाग का चीज़ लेना चाहिए, जैसे सिंदूर, चूड़ी वगैरह। तो मुझे विंध्याचल के बैंगल्स बहुत पसंद है। मैं गई यहाँ पे, मैं अपने लिए कुछ एक बैंगल सेलेक्ट कर रही थी। तो उसके बाद मैंने बैंगल्स लिए और फिर हम निकल पड़े घर के लिए। तो दोस्तों चलते चलते एक और जानकारी दे दूँ मैं आप लोगों को, पता नहीं कितने लोगों को पता होगा कि विंध्याचल दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां देवी के तीनों स्वरूपों लक्ष्मी, काली और सरस्वती को समर्पित है ये मंदिर। विंध्याचल का प्राचीन अष्टभुजा मंदिर देवी सरस्वती को समर्पित है। काली खोह मंदिर देवी काली को समर्पित है। माना जाता है कि देवी काली का अवतार राक्षस रक्त बीज को मारने के लिए हुआ था। तो बताओ आप लोगों में से कितने लोगों को ये पता था? तो गाइस माता रानी की पूजा के बाद अब बारी थी पेट पूजा करने की। तो हम गाना सुनते-सुनते निकल पड़े पेट पूजा की तलाश में। तो भैया बात ऐसी थी कि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, रात के 1 बज रहे थे और पेट पूजा करने के लिए हमें इस जगह के अलावा कोई और जगह नहीं दिखा, क्योंकि हाईवे पे आपको इसके ढाबे के अलावा और कुछ दिखेगा नहीं और रात भी काफ़ी हो गई थी। तो कहीं तो मतलब खुला था होटल रेस्टोरेंट, तो खाने वाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इतनी रात को क्या ही मिलेगा खाने के लिए। ढूँढते-ढूँढते हमें लास्ट में ये जगह मिला और ये देखो भूख से व्याकुल आत्माएँ बैठ के खाने के लिए। तो बहुत इंतज़ार के बाद, और यहाँ भी ऑप्शन में बहुत कुछ नहीं था, चूँकि रात बहुत हो गई थी। तो हमने कहा भाई जो है ला दो, भूख बहुत लगी है और इतनी रात को तो घर जाके अब खाना बना के खाने की हिम्मत है नहीं, क्योंकि हम बहुत थक गए थे, रात बहुत हो गई थी। सुबह सबको अपने काम पे जाना था, मुझे बाबू लोगों को स्कूल भेजना था, तो हम इंतज़ार कर रहे थे और बोल रहे थे भाई जो है सुला दो। और यहाँ मैं अपने जुल्फ़ों को सँवारती हुई, क्योंकि नहाने से बाल हो गए थे गीले, ऐसे ही। वैसे ये जगह काफ़ी अच्छी लग रही थी रात के टाइम। अच्छा, मुझे ना रात में ट्रैवलिंग करना बहुत अच्छा लगता है। आप कमेंट में बताओ कितने लोगों को अच्छा लगता है रात में ट्रैवल करना। ये आ गया बकेट में दाल, ये बाल्टी भर दाल खाएंगे हम लोग, समझे? इतना सारा सब्जी भी खा जाएंगे। लगा था बहुत तेज़ भूख हम लोगों को, तो खा पी के निकल पड़े हम लोग घर के लिए। और मेरे दोनों बच्चियों को आज नींद नहीं आ रही थी, भाई साहब इतनी रात हो गई थी, ये लोग सोने का नाम नहीं ले रहे थे। तो छोटी वाली को पापा के पास आगे बैठ कर ड्राइव करना था, तो ये चली गई आगे बैठने। मैं कोशिश में थी कि बड़ी वाली सो जाए, कोई तो सो जाए। और यहाँ पे अच्छा, मुझे ना रात में ट्रैवलिंग करना
और भोजपुरी गाना सुनते सुनते ट्रैवलिंग करना बहुत अच्छा लगता है। आप बताओ कमेंट में कितने लोगों को दिन में ट्रैवलिंग पसंद है, कितने लोगों को रात में ट्रैवलिंग पसंद है। मुझे तो रात में बहुत पसंद है, ऊपर से भोजपुरी गाना भी बहुत पसंद है। आप लोगों में से कितने लोगों को पसंद है भोजपुरी गाना, कमेंट में बताओ। तो गाइज़ बताओ आप लोग कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, और नेक्स्ट ब्लॉग में क्या बनाऊँ। और गुड नाइट, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए जानकारी के साथ, और तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।